अंग्रेजी बोलने में ये सभी शब्द काफी ज्यादा उपयोगी हैं। तो इस वीडियो में सीखेंगे यूज ऑफ, अनवेयर ऑफ, सेंसिटिव ऑफ, टैलेंटेड इन, फैसिनेटेड बाय, डिवोटेड टू, प्लीज्ड टू, कमिटेड टू, इंस्पायर्ड बाय। तो इन सभी शब्दों का प्रयोग करके सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। पहले हैं आई एम सेंसिटिव टू। इसका मतलब है कि मैं संवेदनशील हूँ या मैं किसी से लगाव रखता हूँ या किसी से मुझे लगाव है, ऐसे बात करते हैं। ऐसे प्रिया अपने दोस्तों के प्रति संवेदनशील है, मतलब प्रिया इज सेंसिटिव टू हर फ्रेंड्स। तो सेंसिटिव टू के बाद यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। तुम इस काम के प्रति संवेदनशील हो। यू आर सेंसिटिव टू दिस वर्क, मतलब तुम्हें इस काम के प्रति लगाव है, ऐसे भी बोल सकते हैं। मैं उसके प्रति संवेदनशील हूँ। आई एम सेंसिटिव टू हिम। यहाँ पर सेंसिटिव टू के बाद यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि यहाँ पर कोई नाउन आ सकता है, यहाँ पर कोई प्रोनाउन आ सकता है। वे लोग मैच के प्रति संवेदनशील हैं। दे आर सेंसिटिव टू द मैच। तो द मैच यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हिम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दिस वर्क ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हर फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई एम टैलेंटेड इन, मतलब मैं प्रतिभावान हूँ। इस पर से बोल सकते हैं तुम लोग अंग्रेजी बोलने में प्रतिभावान हो। यू आर टैलेंटेड इन स्पीकिंग इंग्लिश। छात्र मैच खेलने में प्रतिभावान है। द स्टूडेंट्स आर टैलेंटेड इन प्लेइंग द मैच। तो टैलेंटेड इन के बाद जो भी वर्ब आएगा वो वी फॉर्म में आएगा और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, या फिर अगर V4 नहीं आए तो सीधा ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। वो इस काम में प्रतिभावान है। ही इज टैलेंटेड इन दिस वर्क। ये दिस वर्क सीधा ऑब्जेक्ट आ गया, इससे पहले कोई भी वर्ब नहीं आया। रवि बाइक चलाने में प्रतिभावान है। तो रवि इज टैलेंटेड इन राइडिंग अ बाइक। तो सेंटेंसेस बना सकते हैं जिस भी चीजों में आप टैलेंट है, जिस भी चीजों में आपको टैलेंट है, आप उस चीजों को दिखाने के लिए टैलेंटेड इन का प्रयोग कर सकते हैं। आई एम डिवोटेड टू। डिवोटेड टू, देखिए डिवोटीज मतलब हो जाएगा भक्त। डिवोशन, डिवोटेड, डिवोटेड का मतलब हो जाएगा समर्पित हूँ। जैसे रवि व्यापार के प्रति समर्पित है। रवि इज डिवोटेड टू हिज बिजनेस। हिज बिजनेस मतलब रवि का अपना व्यापार, व्यापार के प्रति वो समर्पित हैं। 24 घंटे उसी के बारे में सोचता है। 24 घंटे हमेशा बिजनेस को ग्रो करने की बातें करता है, ऐसे बात करते हैं। मैं भगवान के प्रति समर्पित हूँ। आई एम डिवोटेड टू गॉड, या फिर यहाँ पर द गॉड भी कर सकते हैं। वो सामाजिक काम के प्रति समर्पित हैं। ही इज डिवोटेड टू सोशल वर्क। सोशल वर्क मतलब सामाजिक कार्य, सामाजिक काम, उसके प्रति। तो डिवोटेड टू के बाद यहाँ पर सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा किसी भी काम के प्रति। आई एम फैसिनेटेड बाय। फैसिनेटेड का मतलब है मोहित हो जाना। मोहित होना मतलब आप समझ सकते हैं कि आप किसी से मोहित हो जाते हैं, आपको कोई लुभा लेते हैं, ऐसे बात करते हैं। प्रिया नए कार से मोहित है। पिंकी नए कार से मोहित है। अमन नए कार से मोहित है। तो सब्जेक्ट हम अलग अलग तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। तो पिंकी इज फैसिनेटेड बाय न्यू कार। तो यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं बाय अ न्यू कार भी कर सकते हैं। मैं उसके आवाज से मोहित हूँ। अब बहुत सारे लोग सिंगर हैं तो उसके आवाज से बहुत सारे लोग मोहित हो जाते हैं।
यहाँ पर इससे बोल सकते हैं। तो आई एम फैसिनेटेड बाय हर वॉइस, हर वॉइस का मतलब हो जाएगा उसकी आवाज, वो उसके व्यवहार से मोहित है। ही इज फैसिनेटेड बाय हिज बिहेवियर, हिज बिहेवियर मतलब उसके व्यवहार। तो मोहित हूँ मतलब कि आप उससे लुभ जाते हैं, आपको कोई लुभा लेते हैं किसी भी चीजों से, ऐसे आप बोल सकते हैं। आई एम अनअवेयर ऑफ, इसका मतलब है मैं किसी भी चीजों से अनजान हूँ, मैं किसी भी चीजों से बेखबर हूँ। रोहित उसके मृत्यु से बेखबर है। रोहित इज अनअवेयर ऑफ हिज डेथ, हम लोग इस मामले से अनजान हैं। वी आर अनअवेयर ऑफ दिस मैटर, मैं इस खबर से अनजान हूँ। आई एम अनअवेयर ऑफ दिस न्यूज, आई एम अनअवेयर ऑफ दिस न्यूज, मैं इस खबर से अनजान हूँ। वो इस काम से अनजान है। ही इज अनअवेयर ऑफ दिस वर्क, तो किसी भी चीजों से अनजान होना, किसी भी काम से बेखबर होना, वहां पर आप प्रयोग करते हैं अनअवेयर के साथ ऑफ प्रीपोजिशन। आई एम प्लीज्ड टू, इसका मतलब है खुशी है कोई भी काम से, कोई भी काम करके। रमेश को गरीबों की मदद करके खुशी है। रमेश इज प्लीज्ड टू हेल्प द पुअर। अब यहाँ पर देखिए प्लीज्ड टू के बाद जो वर्ब आना है वो V1 में आना है। पेरिया को यह खबर सुनकर खुशी है। पेरिया इज प्लीज्ड टू हियर दिस न्यूज, हियर दिस न्यूज मतलब आवाज सुनकर, खबर सुनकर, कोई भी चीजों को सुनकर। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। आई एम प्लीज्ड टू मीट यू। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में और सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है, ये आप समझ पा रहे हैं। वो आपके साथ होकर खुश है। He is pleased to be with you। यहाँ पर सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं। I am committed to मतलब वचनबद्ध हूँ, वचनबद्ध हूँ कोई भी काम के प्रति से, बोलते ना कि मैं किसी को वादा दे दिया हूँ, कि मैंने उससे वादा किया है कि मैं ऐसा काम करूंगा और मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ, मैंने वादा कर दिया है। तो वो पैसे से उसका मदद करने का वचनबद्ध है। He is committed to help him with money, with money मतलब पैसे से। मैं आपको अंग्रेजी सिखाने का वचनबद्ध हूँ। I am committed to teach you English। committed to के बाद V1 आएगा जिससे teach help। मैं इस काम में वचनबद्ध हूँ। I am committed to this work। रवि अपनी बातों से वचनबद्ध है। रवि is committed to this word। this word मतलब हो जाएगा क्या, यह बातों से। his word मतलब उसकी बातों से। और यहाँ पर बातों प्लुरल है, यहाँ पर आप s लगा सकते हैं। अगर बात रहेगा तो वर्ड, बातों रहेगा या बातें रहेगा तो वहां पर वर्ड्स। जैसे कार रहता है तो कार लिखते हैं, आप यहाँ पर लिखते हैं कारें, यहाँ पर हो जाएगा कार्स हो जाता है। जैसे कलम है तो पेन लिखते हैं, कलमे तो वहां पर पेन्स लिखते हैं। तो इससे प्रयोग करेंगे। हुक्ड ऑन, हुक्ड ऑन का मतलब है आदी होना। आदी होने के लिए हमारे पास यूज्ड टू बी है, हमारे पास एडिक्टेड टू बी है, इन द हैबिट ऑफ भी है। लेकिन इसके साथ साथ स्पोकन इंग्लिश में अलग तरीके से आप हुक्ड ऑन का प्रयोग करते हैं, उसका भी करते हैं, इसका भी कर सकते हैं। तुम लोग गेम खेलने का आदी हो, यू आर हुक्ड ऑन प्लेइंग द गेम। रमेश सिगरेट पीने का आदी है, रमेश इज हुक्ड ऑन स्मोकिंग सिगरेट। वो शराब पीने का आदी है, ही इज हुक्ड ऑन ड्राइविंग। देखिए यहाँ पर ही इज हुक्ड ऑन ड्रिंकिंग वाइन,
ड्रिंकिंग वाइन का मतलब हो जाएगा शराब पीना। रवि उससे बात करने का आदी है। रवि इज हुक्ड ऑन टॉकिंग टू हिम। कोई भी काम करने का आदी होना, कोई भी काम करने का आदत होना, आदत या आदि मतलब आप वहां पर हुक्ड ऑन का प्रयोग करेंगे। तो सो गाइस यहाँ पर अगला शब्द है इंस्पायर्ड बाय। इंस्पायर्ड बाय का मतलब है कि मैं किसी से प्रेरित हूँ। इंस्पायर का मतलब है प्रेरणा, प्रेरित ऐसे बोल सकते हैं। तुम लोग इस कहानी से प्रेरित हो। यू आर इंस्पायर्ड बाय दिस स्टोरी। मैं आपसे प्रेरित हूँ। आई एम इंस्पायर्ड बाय यू। वो इस किताब से प्रेरित है। ही इज इंस्पायर्ड बाय दिस बुक। ही इज इंस्पायर्ड बाय दिस बुक। वो इस किताब से प्रेरित है। किसी भी पर्सन से, किसी भी थिंग से प्रेरित होना, दैट मीन्स इंस्पायर्ड बाय वहां पर प्रयोग कर सकते हैं। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।